मैं डॉक्टर प्रियंका सोनी और आप देख रहे हैं TV20 न्यूज़, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं हर क्षेत्र से ताज़ा तरीन खबरें। अब एक नज़र खबरों की तरफ। आजमगढ़ जिले की गोपालपुर विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी सत्येंद्र राय 11 फरवरी को अपना नामांकन करेंगे। भाजपा प्रत्याशी का कहना है कि केंद्र और प्रदेश की डबल इंजन सरकार ने डबल काम की भी बिना भेदभाव के किया। सरकार ने जो भी योजनाएं चलाई उसका फायदा सभी को मिला और इसी के दम पर हम जनता के बीच जा रहे हैं और निश्चित रूप से आने वाले विधानसभा के चुनाव में पार्टी को इसका फायदा मिलेगा। भाजपा प्रत्याशी सत्येंद्र राय का कहना है कि गोपालपुर से भले ही सपा के विधायक हैं, पर वो यहाँ के वे किसानों की समस्याओं का आज तक समाधान नहीं हुआ। इस इलाके में सबसे ज्यादा गन्ने का उत्पादन होता है, पर यहाँ के किसानों को आवागमन में काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। क्षेत्रीय विधायक कहते हैं कि हमारी सरकार नहीं, ये विकास नहीं हुआ। हम उनसे सवाल करना चाहते हैं कि क्या उन्होंने कभी क्षेत्र की समस्याओं को लेकर कोई प्रस्ताव कभी दिया। भाजपा ने जितना ध्यान इस जिले को एकमात्र विधायक होने के बाद भी दिया, उतना ध्यान कभी सपा ने नहीं दिया। भाजपा नेता का कहना है कि जिले की जनता सपा की नीतियों को जान चुकी है। भाजपा ने बिना भेदभाव के विकास का काम किया और इसका लाभ आने वाले समय में पार्टी को मिलेगा। जिले के गोपालपुर विधानसभा से वोटों के समीकरण पर नजर डालें तो वह इस प्रकार हैं। इस विधानसभा में 3,40,810 मतदाता हैं। इन मतदाताओं में ब्राह्मण 10%, भूमिहार 7%, मुस्लिम 12%, यादव 20%, क्षत्रिय 15%, दलित 16%, अन्य पिछड़ा वर्ग 14% व दलित 16% है। जिले की गोपालपुर विधानसभा सीट की यदि बात की जाए तो यह 1993 से सपा बसपा के कब्जे में चली आ रही है। वर्तमान में इस सीट पर सपा के नफीस अहमद विधायक हैं और पार्टी ने पुनः नफीस अहमद को प्रत्याशी बनाया है। इस सीट पर टिकट की दावेदारी रही पूर्व मंत्री वसीम अहमद की पत्नी समा वसीम बागी हो चुकी हैं। 2017 के विधानसभा चुनाव में भाजपा प्रत्याशी श्रीकृष्ण पाल ने बसपा को पछाड़ते हुए 2 नंबर पर पहुंची थी। पुराने बसपा एक कमला यादव बसपा छोड़कर सपा में आ गए हैं। ऐसे में समा वसीम का बागी होना व कमला यादव बसपा छोड़कर अपने पुराने घर सपा में लौटने से मुकाबला दिलचस्प होता दिख रहा है। 2017 के विधानसभा चुनाव में भाजपा इस सीट पर 14,000 मतों से चुनाव हारी थी। ऐसे में इस बार भाजपा को इस सीट से बड़ी उम्मीदें हैं। और क्या कुछ कहा सत्येंद्र राय प्रत्याशी गोपालपुर विधानसभा ने, सुनिए। तो अगर कहीं छोटा बांध बनाने का भी प्रयास करना होगा तो उसके लिए भी हम लोग जो है प्रयास करेंगे। गोपालपुर को समाजवादी पार्टी का एक गढ़ माना जाता है। पिछले कई विधानसभा चुनाव से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी जीतते रहे हैं। मौजूदा विधायक भी अपना दम भर रहे हैं कि वहां से जीत तो सपा की ही होगी। किस तरह से जातीय समीकरण को छोड़ करके जीत हासिल करेंगे? देखिए, गोपालपुर को गढ़ कहिए या आप लोग तो पहले कहते थे कि पूरा आजमगढ़ जो है समाजवादी पार्टियों का गढ़ है। पूरे आजमगढ़ में जिस तरह से जनता उत्साहित है, और गोपालपुर में तो उत्साहित नहीं, बहुत ज़्यादा उत्साहित है। और गढ़ जो है कुछ होता नहीं है, गढ़ टूट चुका है, क्योंकि जाति और धर्म की राजनीति जो है बहुत दिनों तक चलने वाली नहीं थी। इसको भारतीय जनता पार्टी ने सही साबित कर दिया। क्यों कि हर लोग, हर सारे समाज के लोग इकट्ठा होकर के आज भारतीय जनता पार्टी को जो है पूरी तरह से समर्थन दे रहे हैं। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को समर्थन दे रहे हैं। हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पूजनीय माननीय योगी जी को समर्थन दे रहे हैं। हम सारे कार्यकर्ता उन्हीं के कामों को आगे बढ़ाने का संकल्प लेकर के क्षेत्र में गांव-गांव, घर-घर जाकर के लोगों से मिलने का काम कर रहे हैं। मौजूदा विधायक कह रहे हैं कि गोपालपुर में 5 साल में कोई विकास नहीं हुआ, हम तो विपक्ष में थे और सरकार ने कुछ काम नहीं किया। देखिए, ये तो बहाना वाली बात हो गई कि विपक्ष में थे, आप एक विधायक थे। हम कह रहे हैं कि कुछ ऐसी समस्याएं थी जिसको आप अपनी निधि से करा सकते थे। निधि का क्या हुआ? अभी आप लोग जो है अब यहीं से निकलवा लीजिए ना कि अपनी पूरी निधि का इन्होंने कहां कहां पर खर्च किया है, उसका ब्यौरा तो दे सकते हैं। आप उनसे सवाल करिए, आप उनसे सवाल करिए कि आपकी निधि का क्या हुआ, उसका आप ब्यौरा दीजिए। अगर ईमानदारी होगी कहीं जहन में तो उसका जो है ब्यौरा देंगे। और दूसरी बात, आप प्रस्ताव देते। हमारे मुख्यमंत्री जी ने आजमगढ़ को कभी 2 आंख से नहीं देखा, बल्कि जहां हमारे विधायक सांसद ज़्यादा जीते हैं वहां से ज़्यादा ध्यान उन्होंने आजमगढ़ के लिए दिया। महाराजा सुहेल देव के नाम पर विश्वविद्यालय देने का काम किया। हमारे ही विधानसभा गोपालपुर विधानसभा में हवाई अड्डे का निर्माण कराया। तो ऐसी अनेक विकास की परियोजनाएं उन्होंने दिया आजमगढ़ को, कहीं कोई भेदभाव नहीं किया। तो ये तो अगर कोई भी कहता है तो उसका कथन एकदम बिल्कुल असत्य है और मिथ्या है और जनता को भ्रमित करने वाला है। आखिरी सवाल, मुकाबला समाजवादी पार्टी से, बहुजन समाज पार्टी से किससे मानते थे? भारतीय जनता पार्टी का भी किसी से मुकाबला नहीं है।
और जो हमारे शीर्ष नेतृत्व जो कहते थे कि इस बार हम 350 पार हैं, तो हमको तो अब लगने लगा है कि कहीं ऐसा ना हो कि बहुत कम आंकड़े पर ये लोग सिमट के रह जाएं। आजमगढ़ में कितनी सीट दे रहे हैं? 7 तारीख को हमारे केंद्रीय कार्यालय गोपालपुर विधानसभा में के परशुरामपुर बाजार की छावनी पर जो कि उसको खोला जा रहा है, जिससे कि कार्यकर्ताओं और आम जनमानस के बीच जो है सामंजस्य स्थापित करके हम लोग अपना प्रचार प्रसार नियमित रूप से करें और उसमें हमको सहयोग मिले। और नामांकन आपका कब? नामांकन 11 तारीख को होगा और जिसमें सारे लोगों से अनुमति ले ली गई है और हमारे माननीय जिलाध्यक्ष जी बैठे हैं, माननीय प्रदेश विधानसभा प्रभारी जी हैं और 11 तारीख को नामांकन किया जाएगा। प्रचार प्रसार आपने शुरू कर दिया, किस तरह का रिस्पांस मिल रहा है आपको क्षेत्र? ज़बरदस्त उत्साह है, ज़बरदस्त उत्साह है और आप लोग भी जाते होंगे तो देखते होंगे कि पूरा का पूरा गांव निकल पड़ रहा है। जाति बिरादरी सबका बंधन टूट चुका है। अब पूरी गोपालपुर की जनता जो है पूरी तरह से आशीर्वाद और प्यार मुझको दे रही है। गोपालपुर में कभी भगवा लहराया नहीं, किस तरह लहराएंगे? इस बार तो गोपालपुर के नील गगन में केसरिया लहराने जा रहा है। इसमें कोई शंका सुबह नहीं रह गई है क्योंकि जनता ने मन बना लिया है। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता बागी हो गए हैं आपके टिकट मिलने के बाद। राधे श्याम सिंह मुर्मू हैं, वो भी कह रहे थे कि मालक चुनाव लड़ेंगे। कुछ नहीं, वो मेरे बड़े भाई हैं और नाम लेकर के आप लोग झूठ मूठ का उछाल रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है और कहीं से बागी नहीं है। आपसे बात हो गई? अरे मेरी अभी कल ही बात हुई है, अभी मैं उनके घर गया था। तो हम लोग तो प्रचार प्रसार में निकलते हैं तो एक दूसरे के यहाँ आते जाते रहते हैं। क्या मुद्दे हैं आपके, जैसे जो पार्टी के मुद्दे हैं उसको हटा के क्षेत्र के मुद्दे क्या हैं गोपालपुर? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि पार्टी तो निचले स्तर से खुद ही जो है जनता जनार्दन के लिए लगी है। उन्हीं नीतियों में हम लोग एक कड़ी के रूप में काम करते हैं और कार्यकर्ता बन करके जो है जनता के बीच में जा करके सेवा। जैसे जनप्रतिनिधि बनने के बाद आपके मन में होगा ना कि गोपालपुर में मैं कुछ ऐसा करूंगा जो माइलस्टोन होगा, जो अभी तक नहीं हुआ, वो बताएंगे। वो तो मैंने बताया है इसके पहले कि परशुरामपुर में तहसील स्थापित कराने के बारे में जो है कार्य किया जाएगा और देवारा को जो है पुल की कनेक्टिविटी से जो है जोड़ने का काम किया जाएगा। जैसे देवारा में बाढ़ एक बहुत बड़ी समस्या रहती है, तो कैसे उसका निपटारा? देखिए, जो निचला इलाका है जहाँ पे कि पानी के बहाव को रोका नहीं जा सकता है, लेकिन पुल के निर्माण से जो है बरसात के दिनों में, उन दिनों में जो है आवागमन में कोई कठिनाई ना हो, बच्चे स्कूल जा सकें और उधर भी एक जो है महिला डिग्री कॉलेज कम से कम स्थापित हो सके, ऐसा हम लोग जो है आगे प्रयास करेंगे। और बाकी जो बच्चे बाहर पढ़ने जाते हैं उनको पढ़ाई लिखाई में, जो किसान भाई बाहर जाते हैं उनको आवागमन में कोई कठिनाई